नमस्कार आदाब सत श्री अकाल की हाल चाल। देखा था ना ये बिल्डिंग देख के थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि कोनो स्कूल है कॉलेज हो सकता है। ये कॉलेज ना यह स्कूल विभूत नारायण राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज ज्ञानपुर भदोही GIC गवर्नमेंट इंटरमीडिएट कॉलेज। ठीक है, तो यही जगह है जहाँ पे हमने जो है अपनी पढ़ाई पूरी की थी स्कूल की कक्षा 9 से लेके कक्षा 12 तक। ठीक है, और इसका स्थापना ऊपर लिखा है कि 1879 बाप रे 1879 में इसकी स्थापना हुई रही। पहले हम बता दें विभूत नारायण जो लिखा है, और उधर काशी के जो नरेश काशी विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ नहीं काशी नरेश। हाँ, बनारस में जो एक काशी नरेश थे राजा थे उस समय, उन्हीं का ये जो है विभूत उनका बेटे थे विभूत नारायण। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा गलत बोल रहा हूँ तो क्षमा कीजिएगा, क्योंकि हम पढ़ के नहीं आए आपको बताने के लिए। ठीक है, तो काशी नरेश के बेटे थे विभूत नारायण, तो उन्हीं के नाम से बना था ये इंटरमीडिएट कॉलेज। जैसा कि जानते हैं कि जब भारत आज़ाद हुआ रहा तो उस समय भारत के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहा ज़्यादा, तो जितना भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग रहे राजा वाला, रानी वाला, महाराजा वाला, महारानी वाला, सब पे सरकारी काम चल रहे हैं। इवन जहाँ से हम PhD करे हैं CRI लखनऊ, अगर ओरिजिनल नाम हो छतर मंजिल लखनऊ, वो जो है उस समय किसी खानवा पता नहीं, मुझे नहीं पता है, कोई मुस्लिम शासक का पूरा वो बिल्डिंग था। ठीक है, तो अब CRI वहाँ से मूव हो गई, कहीं और चली गई। उसी के कड़ी में ये भी एक प्रकार का किसी राजा का पूरा ये वो था घर, उसी के घर में किसी राजा का एक पूरा महल था। इसकी बनावट मैं आपको दिखाऊंगा, आपको बनावट देख के आप जान जाएंगे कि पूरा ये जो है राजा का महल जैसा दिखता है। देखिए यहाँ पे एक गुंबज इधर है और एक गुंबज उधर भी है, तो इसकी बनावट को देख करके आपको लगता होगा कि किसी राजमहल से कम नहीं था, ये कि राजमहल ही है। सबसे पहले तो होकर दिखाओ भी यहाँ का प्रधानाचार्य का ऑफिस। ठीक, कुछ नहीं बदला, जैसन तबो रहा अब ऐसा अब बाटे। वो देखा था ना AC लगा हुआ, वो जो AC लगा बटे है वह है प्रधानाचार्य का ऑफिस। ठीक है, और साइंस का ई वाला जो 3-4 क्लास है यहाँ पे साइंस पढ़ाई जाता रहा। आर्ट का क्लास पीछे रहा, साइंस में सेक्शन ABCD रहा, तो सेक्शन B में हमारा रहे, ये वाला B है वो सेक्शन पीछे, और यहाँ प्रधानाचार्य महोदय का ऑफिस यहाँ बगल में रहा। तो चूँकि हम प्रधानाचार्य महोदय के ऑफिस तक आए गए तो एक कहानी सुनाई दी। जब हम कक्षा 10 में फेल हो गया रहे तब प्राइवेट में नाम लिखाया गया रहा हमारा, और प्राइवेट में जब नाम लिखाया जाता रहा तो वो स्कूल नहीं है जैसे आ सकते हैं, कैसे जो रेगुलर स्टूडेंट हैं वही बैठ के पढ़ सकते हैं, जो प्राइवेट बा वो घरे रहे या अपन कोचिंग कुछ कर जाए, लेकिन स्कूल नहीं, क्लास में नहीं बैठ सकते। लेकिन हमारी जीत रही कि नहीं हम क्लास में बैठो, तो जब भी हम बैठे जाइए हमके जो क्लास टीचर निकाल दें पहले। ठीक बा, 1 बार 2 बार 3 बार ऐसे हुआ, तो बाद में हमें लगा कि बहुत ज़्यादा हो रहा बा, तब जो बटे इनका सबका मानना ये रहा कि प्राइवेट वाले जो फेल होते हैं उन्होंने जो बटे खुरापाती होते हैं उन्होंने नहीं तो क्लास के डिस्टर्ब करी, ये वजह अलाउ नहीं करते हैं बैठे हुए। फिर जो बटे हम प्रधानाचार्य महोदय को एक चिट्ठी लिखा कि मेरा नाम ये है, मैं 10वीं फेल हूँ, प्राइवेट का छात्र हूँ, और मैं क्लास में रेगुलर बैठ के पढ़ना चाहता हूँ, मुझे इसकी अनुमति प्राप्त करें। अगर मैं कोई भी अराजक तत्वों में भाग लेता हुआ पाया जाता हूँ तो मुझे मेरी प्रवेश पत्र जब्त करने की कोशिश कृपा कर लें, ऐसा करके बहुत खतरनाक तरीके से मैंने लेटर लिखा। प्रधानाचार्य से मैंने साइन करवाया, अंदर गए। अंदर प्रधानाचार्य के महोदय के ऑफिस में जाने के लिए आपको बहुत बड़ा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो अंदर जाने में मुझे लग गया था 3 दिन। गए अंदर, मैंने दिखाया सर को, और सर को बोला कि देखा हम प्राइवेट छात्र है, पढ़े चाहते हैं, तो जो एक के कलम निकालें, सीधा साइन कर दें, और पेपर मोड़ के अपने जेब में हमेशा रख रहे। जब भी क्लास में एंट्री करिए, अगर कोनो भी टीचर हमसे कहीं बाहर निकलिए, मैं तुरंत खोल के दिखा देता था, तो वही मेरा एक ID कार्ड बन गया। तो तब से मैंने कभी क्लास मिस नहीं की। तो ये था कक्षा सेक्शन A, और शायद ये B था। यहाँ पे था वो, ये दोनों डोर, ये वाला दरवाज़ा एक ही क्लास में खुला था। टीचर इधर से जाएँ, हम सब पीछे से जाएंगे वाले रास्ते से। और यहाँ पे भी एक छोटी सी कहानी बता के सुनाई दी।
जब कक्षा 9 में जब हमारा एडमिशन भा रहा तो हम सब ज़्यादातर शुरू के 1 महीना हम जो है ऐसे करके पढ़ते थे ऐसे, ठीक है, दरवाजे पे यहाँ पर ऐसे करके, क्योंकि हमको अनुमति नहीं था अंदर बैठने का। उसका कारण था हमारे पास ड्रेस नहीं था। ड्रेस मतलब कि कक्षा 8 तक तो ड्रेस होता नहीं है, तो जो 9 में गए तो पहली बार हमें ड्रेस कोड बताया गया कि यहाँ पे आसमानी नीला कलर का पैंट और सफ़ेद कलर का शर्ट। वो अभी भी है? अभी भी है, अच्छा, तो अभी भी है। तो हमारे पास था नहीं, तो हम तो सोचे ऐसे काम चल जाएगा, 1 साल लगा देंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। तो हमारे जो गुरु थे, नाम भूल गया उनका मैं, तो गुरुजी हमको निकाल देते थे, हमें ही नहीं, जितने भी ड्रेस वाले नहीं थे सबको बाहर। तो करते करते 15-20 दिन बीत गए, और 15-20 दिन में यहीं पढ़ते थे। और गुरुजी क्या करते थे, इधर से आकर के लपड़ मारते थे पीछे से कि जाओ घर। तो एक दिन हम अपने पिताजी से बताए कि हमें ड्रेस की ज़रूरत बा। ड्रेस पिताजी से हम कई बार बताए चुका भी रहे, तो पिताजी ऐसे वैसे टालत रहें कि चलो ठीक बा, लाई दे। उस समय बहुत गरीबी थी हमारे घर में, तो ड्रेस नया खरीदना मतलब बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि उस समय जब हम सबके 3 भाई थे, तीनों भाई को जो कपड़ा सिलाया जाता था, तो एक थान में से लेके, हाँ, थान लिया जाता था, थान लिया, कटवाए, उसी से सिलवा दिए। और ये जो है हमारा जो ड्रेस था पूरा सेपरेट था, तो उसको बनवाना बहुत महंगा वाला काम था, तो हो नहीं पाया। लेकिन हमारे पास एक सफ़ेद शर्ट मिल गया था कहीं से, ठीक है, मांग के हमने सफ़ेद शर्ट का काम जुगाड़ कर लिया था। सफ़ेद शर्ट था, पैंट नहीं था हमारे पास, ठीक है, ब्लू कलर का। तो मम्मी को बताया मैंने, तो मम्मी को बताया कि हमको पैंट चाहिए, तो रो रहा था। तो मम्मी आई, पूछे क्या हुआ, तो मैंने कहा कि मुझे पैंट चाहिए, चाहे जैसे हो जाए, ठीक है। तो मम्मी ने देखा, मम्मी के पास एक कपड़ा था, और कपड़ा क्या था कि मम्मी का पेटीकोट, हाँ, मम्मी का पेटीकोट, गांव में बोलते हैं साया। तो पेटीकोट, मम्मी के पेटीकोट का कुछ कपड़ा का जो कलर था, वही कलर था जो यहाँ पे आसमानी ब्लू कलर का चाहिए होता था। तो उसने हमें दिखाया, देखो ये कपड़ा है, पेटीकोट के लिए हम बनवाने के लिए रखे थे, तुम चाहो अगर तुम्हारा पैंट बन जाए इससे तो बनवा लो। हमने बनवा लिया उसी से, और मुझे बड़ी खुशी हुई जब मुझे वो पेटीकोट का कपड़ा मिला। मैं जाके पैंट सिलवाया तो दर्जी सिल ही नहीं रहा था, क्योंकि पेटीकोट का कपड़ा सो सूती होता है, कॉटन का। हम उसको पैंट सिलवा रहे थे बाकायदे, वो लगा करके हुक टाइप से, ठीक है। तो सूती के कपड़े में हुक जल्दी से ढंग से लगता नहीं है, तो सिलने वाला भैया भी मना कर दिया था, लेकिन हमने कहा नहीं, हम सिलवाएंगे चाहे जैसे। तो भैया ने सिला, हमने पहना, हमको एंट्री मिल गई, हमारी लाइफ चल गई स्मूथली। एक ही प्रॉब्लम थी उस पैंट में कि अगर आप चुंगड़ता बहुत था, ठीक है, अगर एक पैंट, उस समय हम प्रेस व्रेस नहीं करते थे कपड़ा, तो हमारा पैंट जो है पूरा एकदम चुंगड़न रहता था हमेशा, ऊपर से लेके नीचे सिकुड़न, हाँ, सिकुड़न होता था, क्योंकि वो कॉटन का था ना, तो हाइट भी थोड़ा सा तिन गया था ऊपर। तो ऐसे तैसे करके हमारा कक्षा 9 पूरा हो गया था। वो दिन है, वो आज का दिन है, और मुझे यहाँ पे आए तो वो सब बातें मुझे याद आ रही हैं। और भी बहुत सी कहानियाँ मैं सुनाने लगूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और एक है कि यहाँ पे हम सब कक्षा 9 में, जहाँ पे कुर्सी और मेज होता था, डेस्क, तो हम सब कक्षा 9 में, हम क्या 3-4 लोग ऐसे थे जिनको कभी कुर्सी मिली ही नहीं। हम सब पूरा मतलब गदहिया गोल वाले में से थे, जिनको कुछ नहीं आता पढ़ने की, जो लाइफ में पता ही नहीं करना क्या है, हम उसमें से थे। तो पीछे खड़े रहते थे, और कुर्सी आगे के 2 लाइन में कुर्सी थी, बाकी में टूटी कुर्सी थी, और सबसे पीछे खाली जगह। तो अपने खड़े होके पूरे सुबह से लेकर शाम तक हम सब खड़े ही रहते थे, ठीक है। अगर गलती से बैठ भी गए तो मार के हटा भी दिया जाता, तो उन्हें पता थे सब कहाँ से चले आए वगैरह वगैरह। तो हमने कभी बैठ के नहीं पढ़ाई की। आइए, इधर ये पुस्तकालय बना है, ये नया है, उस समय ये नहीं होता था। इधर प्रसाधन बना है, प्रसाधन ये भी नया है, और हम सब के समय में प्रसाधन नहीं होता रहा, जगह कुल्ला पेशाब करे कोई जाए अपन अपन रास्ता देखे पिछवाड़े जाए के कहीं, तो ये नया बना है, अच्छा। ये चबूतरा तो आपको याद होगा? हाँ, चबूतरा है, यही चबूतरा है जहाँ पे जो है प्रेयर होता था, ठीक है। असतो माँ सदगमय और तमसो माँ ज्योतिर्गमय, ठीक है, यहाँ पे होता था। और 1-2 बच्चे रोज गिरते थे, ठीक है। वो स्कूल का नियम है। हाँ, 1-2 बच्चे रोज गिरते थे। वाह, बड़ा ही अच्छा लगा। ये है आर्ट विभाग, यहाँ पे जो है ये बहुत बड़ा, ढेर सारे क्लासेस हैं। हमें लग रहा है ये राजाओं का कैदी वो होता है जो कारागार होगा। पता नहीं क्या रहा, हाँ, लग तो ऐसा लग रहा है। हाँ। तो ये जो है इसमें आर्ट, कॉमर्स और टेक्निकल एक कोर्स होता था कक्षा 9 में एडमिशन के लिए, तो वहाँ पे होता था।
कक्षा 9 में जब मैं एडमिशन देने आया था यहाँ पे, तो रिटन टेस्ट होता था पहले एडमिशन लेने के लिए। कक्षा 8 के बाद जब आए थे हमने टेस्ट दिया, और टेस्ट में बैठे तो मैं टेस्ट दे ही रहा था तो क्या हुआ था कि हाँ एक आदमी आया, एक लड़का आया, मेरे हाथ से कॉपी छीन लिया, और हमने बहुत डर लग रहा था मुझे क्या बोलना है। हमारे गांव में एक और लड़का था, वो भी आया, उसने उसको डांटा कि कॉपी दे फिर कॉपी दिया उसको। तो ये छोटा सा घटना मुझे याद है। उसके बाद टेस्ट में जब रिजल्ट आया तो उसमें मेरा जो है साइंस में एडमिशन हो गया था। और जब मेरा एडमिशन लिया था साइंस में, तो उस समय हम सबको पता नहीं था कि क्या है होता है साइंस, क्या होता है आर्ट। मेरे पिताजी ने कहा था कि हमारा बेटवा साइंस पढ़ेगा, इतना नहीं पता था, इसलिए हमें साइंस पढ़ना था। ठीक, आज भी यहाँ पे है, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही। हाँ, यहाँ पे देखिए पीपल है और बहुत बढ़िया बयार बह रहा है, ठंडा ठंडा, बहुत अच्छा लगा था। यहाँ पे प्रधानाचार्य महोदय की ऑफिस इधर से भी दिखाई दे रहा है, लग रहा है कि अब बदल गया है, वही वाला हो गया, क्या पता बड़ा कर दिया। इधर कुछ काम भी चलता है। अब तो अब देखा ही साइंस डिपार्टमेंट नहीं, कक्षा 9 और 10 यहाँ पे पढ़े रहे, और अब तो देखा 11 और 12। ये है साइकिल स्टैंड, और पहले रास्ता से आप डायरेक्ट जा सकते थे, अब जो है इधर से जा रहे हैं, इस पर लिखा हुआ भी है। तो साइकिल स्टैंड में भैया एक लोहे का सिक्का देता था, कॉइन बड़ा सा, साइकिल जमा कर टोकन, हाँ टोकन देता था, और निकलते समय वही टोकन दिखा कर बाहर आता था। हाँ, तो पहले ये केमिस्ट्री वाला इधर, भौतिक विज्ञान उस साइड, तो इधर जो है कक्षा 11 और 12 की पढ़ाई हमने यहाँ पे किया हुआ है। और आगे तो के दिखाई कक्षा 11 का रहा का नहीं, 10, कक्षा 10, 9 वहाँ पे था, 10 हम आपको दिखाने लगे। यहाँ पे दिखा है रसायन विज्ञान। हाँ, ये देखिए साइड में जस्ट सामने। अच्छा, यहाँ ये रसायन विज्ञान, ये तब पर भी था, अभी भी वही है। जितने भी इसके अंदर आप घुसेंगे तो आपको स्मेल से पता चल जाएगा कि रसायन के लेबोरेटरी में आप आ गए। तो ये रहा कक्षा 10 का मेरा। अच्छा, इसमें लिखा है हाई स्कूल लैब। हाँ, विज्ञान कक्ष। देखो हाई स्कूल लैब, उस समय नहीं लिखा रहा ये सब, देखो फोटोग्राफी प्रयोगशाला। हाँ, ऊपर दिखाई देता हूँ हाई स्कूल विज्ञान प्रयोगशाला। हाँ, तो ये कक्षा 10 हमने यहाँ पे पढ़ाई किया है, और कक्षा 11 और 12 इस साइड, इसमें देखो रसायन विज्ञान का लेबोरेटरी यहाँ पे है, और भौतिक विज्ञान का जो है लेबोरेटरी उस पार था। उसी में 2 जो है हॉल बने हुए हैं, थिएटर बोलते थे हम सब। तो थिएटर क्यों बोलते थे उसका भी एक कहानी सुना देता हूँ आपको। कि कक्षा 9 में जैसे मैंने बताया कि हमको बैठने को नहीं मिलता था, तो कक्षा 10, 11 और 12 का जो कुर्सी होता था वो फिक्स थी, है ना, लंबा सा बेंच था और बैठने के लिए कुर्सी लंबी लंबी थी। तो वहाँ पे बैठने के लिए तो कोई चांस ही नहीं है कि फुल हो जाए और बैठने के ना मिले। तो हमने जो है कक्षा 10 में पूरा साल बैठ के पढ़े, 11 में 12 में जब मैं गया था, 12 तक मैं थोड़ा बहुत पढ़ने में ठीक ठाक हो गया था, 10% मान के चलो कि साइंस को थोड़ा एंजॉय करने लगे थे। ख़ासतौर पे फिजिक्स, मुझे फिजिक्स बड़ा ही अच्छा लगता था। उस समय एक विनोद कुमार यादव एक प्रोफेसर थे यहाँ पे, एक टीचर थे, उनके यहाँ करता था कोचिंग, और बहुत बढ़िया फिजिक्स पढ़ा टीचर थे, पता नहीं अभी है कि नहीं। और ज्ञानपुर आए हैं, अगर होगा तो होंगे तो मिल के जाऊँगा। तो यही है हमारा इतिहास। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है इतना घास होश यहाँ पे क्यों है, मुझे लगता है कि अभी गर्मियों की छुट्टी है इस वजह से। और ये जो है जैसे बताया कक्षा 10, 11, 12, और जो गेट लगा हुआ उसके पीछे फील्ड, तो फील्ड में जो है जिसको खेल कूद करना है वहाँ पे जाके। और यहाँ से ज्ञानपुर हमको घुमाने लेके आया है नंटी भैया, और नंटी भैया हमारा कैमरामैन भी है। आज हम पूरा ज्ञानपुर घूम रहे हैं। ये है कदम की डाल। इसलिए अब फाइनली हम सब जो है बाहर निकल रहे हैं। भैया लाग तो नहीं बा? हाँ, दरवाज़ा तब भी था ऐसे ही था, आज भी वैसे ही है। तो इस तरह से जब बाहर हम सब आते थे तो दाहिने साइड एक भूजा का दुकान था, और इधर जो है छोटे मोटे जीपजरन, चूरन, इस पार और इस पार बेचने वाले थे भैया लोग। तो ये हुआ यह पीजी कॉलेज, तो यह पीजी
यह KNPG कॉलेज का मेन डोर। और यहाँ पे देखा वहाँ समय जितना भी किताब का दुकान वहाँ समय जितना है अब जो हमारा किताब उतना ही की दुकान है नहीं अभी भी। यहाँ पे तो सारे प्रकार के साइंस अवार्ड की किताब मिल जाए। और जैसे कि हमें थोड़ा सा पता हो कि किताब हम कभी सेकेंड हैंड नहीं खरीदते रहे, नया खरीदी। और हमारा किताब ऐसा है कि इनके पास रहबो न करे, तो उनसे हम एडवांस में पैसा जमा करी, फिर इलाहाबाद से मंगावें, फिर हमें मिले। तो जितना भी हमारे पास साइंस की किताब रही ब्रांड न्यू, जब भी पहला एडिशन आवे पहले से ऊपर सबसे पहले हम बुक करा ले यहीं से। देखा यहाँ समय हम खड़ा है स्वतंत्रता सेनानी शहीद शीतलपाल तिराहा, ठीक बा। देखे हमारे दोस्त हैं यहाँ पे जो हमारे संगे BSc और MSc करे रहे। अब वो टीचर हो गया हैं, यहीं कहीं रहते हैं, अब हमें यहीं लेके चलब। और उनके संगे एक बहुत ही अनोखा कहानी उनके साथ जुड़ा बा। वो कहानी पहुँचे के बाद बताओ तो।